यात्रा का एक रीत है, एक आवत एक जात, रुकना नहीं है। ये मकान है, ये रहेगा, हम नहीं रहेंगे। ये मकान है, इसमें हम हैं और हम चले जाएंगे। ये मकान जो कितने रहेगा, आप नहीं रहेंगे। इसलिए महाराज जी ने कहा कि भाई चिंतन कर लो, इस संसार में आने का आनंद ले लो, और आनंद तभी आएगा कि हम गुरु महाराज जी को नाम को जप करेंगे। जितना ऋषि महर्षि तपस्या किए हैं वो नाम को जप किया है, और वही प्रेरणा आपको दिया गया कि आप भी नाम को जप करें। फिर आपकी वृत्ति क्यों नहीं लगती? संसार के दलदल में क्यों फंसे हैं? क्यों नहीं छोड़ते उसको? विचार से छोड़ने का महाराज जी कहा। जंगल जाने के लिए और आश्रम जाने के लिए नहीं कहा, विचार से छोड़कर प्रसन्न रहेंगे। आप विचार से छोड़ देंगे तो आपका आनंद आएगा, बाहर नहीं अंदर है। जलवा देखा नूर का, गुरु नानक ने कहा वाह, तूने क्या देखा कि तूने कह देवा। उन्होंने ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे, नानक बाबा ने भगवान का स्वरूप, भगवान का दृश्य उनको आंख को सामने आने लगा, तो उन्होंने वाह 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 3 शब्द कहा, क्योंकि उन्होंने कभी वैसा दृश्य को देखा नहीं था। जब नहीं देखा था तो उनको मुंह से निकला तो बैठी संगत, बैठी समाज वाह गुरु जपने लगा। उनकी आवाज से नानक बाबा की आंखें खुली कि आप ये क्या बोल रहे हैं? बोले कि गुरुदेव आपके मुख से निकला हुआ। तो जलवा देखा नूर का, गुरु नानक ने कहा वाह, तूने क्या देखा कि तूने कह दिया वाह। उस तरह से आप गुरु महाराज जी को देखा है। अब आपको सत्संग सुनने की जरूरत नहीं, महाराज जी से कोई बड़ा सत्संगी नहीं हो सकता। महाराज जी के पास बैठते ही संकल्प रुकता था, विकल्प रुकता था, भूख प्यास खत्म हो जाती थी। आप लोग वहां हैं, महाराज जी के सामने बैठे हैं आप, तो क्या भूख लगती थी, प्यास लगता था? जब भूख और प्यास नहीं लगता था, संकल्प उनकी आवाज से, उनकी शरीर के वाइब्रेशन से, उनकी आवाज से आपका दब जाता था और आप वो भूल गए। जब आप भूल गए तो आपको कौन समझाएगा? जो आपको महाराज जी नहीं समझा पाए और महाराज जी के आपने बात नहीं माना, तो हमारे बात आप मानेंगे? ये बात महाराज जी का है, और आप कहेंगे कि अरे हमारे सामने ये लड़का आया था साधु बनने के लिए। इसलिए जीवन में आप गुरु महाराज जी के तत्वों को, भेद को समझने के प्रयास करिए कि आपका जीवन जो मिला हुआ है, क्यों मिला, काहे मिला, कर रहे हैं। यदि इस पर आपने रिसर्च करेंगे, विचार करेंगे, तब आपके अंदर गुरु महाराज जी ने दिल में प्रेरणा देंगे और आंखें बंद करेंगे और आपका ध्यान लग जाएगा, समाधि लग जाएगा। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। भगत कहता है भगवान से कि प्रभु किसी भी अवस्था में मैं हूं और आप मुझे दर्शन दे दीजिए। मैंने मांगा दृश्य तुम्हारा, जग वस्तु भरपूर दिया। गुरु महाराज जी के दर्शन करते ही संसार का सभी सुख प्राप्त हो गया आपको। नाती पोते बहू बेटा, बिल्डिंग मकान दुकान फैक्ट्री, सब कुछ मिल गया। अब वो संसार की वस्तु आपको सुख नहीं दिया। फिर महाराज जी के पास गए, महाराज जी शांति और आनंद नहीं। महाराज जी ने कहा कि संसार की वस्तु सुख नहीं देगी, ये संसार की वस्तु सुख की नहीं है। लाता कपड़ा मकान उसे खरीदा जा सकता है, और आत्मा का खुराक भगवान का नाम है। यदि वो खुराक आप नहीं कर रहे हैं, वो खाना नहीं खा रहे हैं, तो आपका आनंद नहीं आ सकता। इसलिए महाराज जी ने इस बात को बार बार चेताया और बार बार आपको समझाया कि महाराज जी को नियम को पालन करो। आपके पैसे आ रहे हैं, पैसे हैं, क्या किस काम की है? आपकी बहू आपको पानी नहीं दे रहे, बेटा आपको बोलता नहीं है, शरीर साथ नहीं दिया, कहाँ जाएगा? ये दुनिया नीरस हो गया, फीका हो गया। पैसा अलमारी में होगा ना तो बैंक में होगा, और दिल में गुरु महाराज जी हैं तो आपका बेटा पानी दे देगा। जा पर कृपा राम के होए, ता पर कृपा करे सब कोई। तो जब भगवान के, गुरु महाराज की कृपा होगी तो आपको आपका बेटा पानी देगा, और कृपा हटते ही आपको ठोकर मार देगा। पापा अपना पैसा अपने पास रखो, हमें जरूरत नहीं। दिल्ली में एक भगत है, उसके पास 4 करोड़ का प्रॉपर्टी है, बेटे अधिकारी रेंज पर हैं। सीधा उन्होंने कह दिए कि पापा पैसे अपने पास रखो, हमको जरूरत, आपको ही जरूरत नहीं। तो पैसा नहीं, यदि गुरु महाराज की कृपा होगी तब आपका जीवन सुधर सकता है। और सुधरेगा कृपा कब होगी? कि हम उनका बात मानेंगे। हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, खाली मांगते हैं, उनका बात मानते नहीं। हम जाकर प्रार्थना ही करते कि हमको ये दे दीजिए, ये दे दीजिए। वो कहते मेरा भी एक भी तो सुन लो, उनका एक भी नहीं सुनते।
10 मिनट आप आंख बंद करके अपने कमरे में, अपने बेड पर, अपने अलमारी में जो भगवान के रखे वहां बैठने की आपको क्षमता नहीं है, व्याकुल कर देता है। तो अपने कर्म से दुखी और अपने कर्म से सुखी, ना कोई किसी को दुख देता है और ना कोई किसी को सुख देता है। ये कर्म है और हर प्राणी अपने कर्म भोगने के लिए आया है। पति पत्नी, बहू बेटा, माता पिता, भाई बहन, कौन किसका है? क्या पति पत्नी एक बेड पर सोते हैं साथ मरते हैं? आगे पीछे मरते हैं। पत्नी कहती कि भाई जो आप कर्म करके आए हो आप भोगो, जो मैं कर्म करके आए मैं भोगा हूं। तो ये संसार की क्या जरूरत है आवश्यकता बनाने की? नीरस चौथापन, अकेले आए हैं अकेले जाएंगे, ऐसा सृष्टि के नियम और विधान है। मकड़ी जाला तैयार करती है अपने मुंह से और उसमें मच्छर और मक्खी फंसते हैं और खाकर ठाट से रहती है, आनंदित रहती है, और एक दिन उसका भी टांग उसमें फंसता है और मर जाती है। उसी तरह आप भी कहां मरते हैं? अपने परिवार के बीच में। कोई बाहर नहीं, आस पास जोधा खड़े सबन बजावत गाल, माज महल से ले चला ऐसा परवल काल, कोई नहीं रोकेगा। और उस टाइम में ही हालचाल पूछने लोग आएंगे। इसको पहचानते हो? जब जिंदा थे तब कोई खबर लेने वाला नहीं थे, कोई पानी देने वाला नहीं था, और जब मर गए तो लाखों लोगों को खिलाओ। कबीरदास जी ने कहा, जिंदा पिता को मारे लाते, मरे पिता को दाल भात। जब पिताजी जिंदा है, मम्मी जिंदा है, तो उनको पानी देने में शर्म लगता है, और मर गए तो 1 लाख आदमी का पूरा औरंगाबाद जिला का खाना खिला दो। ऐसा होगा? राजा बिंदुसार गौतम बुद्ध के टाइम में अपने पिता को श्राद्ध नदी के किनारे कर रहे थे, और गौतम बुद्ध महाराज ने टहलते हुए आ गए, तो उन्होंने प्रार्थना की बिंदुसार ने कि प्रभु कल पिताजी का श्राद्ध है और आप पूजा करा देंगे अपने कर कमलों से, तब पिताजी के स्वर्ग हो जाएंगे। गौतम बुद्ध महाराज जी ने कहा कि ठीक है राजन, एक मेरा भी बात मान लो। मंत्री बोला, बोलिए महाराज जी। कहे कि 1 घड़ा में पत्थर लाना और 1 घड़ा में घी, और लाकर उस नदी के किनारे रखा गया जल के अंदर, और राजा से बोले कि डंडा से मारो, दोनों घड़ा टूट जाए। दोनों घड़ा टूटा तो घी तो ऊपर आ गया, पत्थर अंदर चला गया। बोले कि अब कोई मंत्र पढ़ो, घी नीचे चला जाए और पत्थर ऊपर आ जाए। ये नहीं होगा। आप कितना हो मंत्र पढ़ लो, कितना ही दे दो, अपना कर्म को भोगना पड़ेगा। ये विधान है। आपने चोरी किया है, डकैती किया है, रिश्वत लिया है, तो बेटा भोगेगा, पत्नी भोगेगी, आपको भोगना पड़ेगा। ऐसा शास्त्र के विधान और नियम है। ऐसा होता तो आदमी देकर सर पहुंचा देता, ऐसा विधान नहीं है। इसलिए मन को बहुत एकाग्र कर लीजिए। कोई किसी का नहीं है। हर संसार में, हर घर में टेंशन है। कहां जाएगा वो? किससे परिवार से दुखी हो रहा है? अपने परिवार और बहू बेटा से दुखी हो रहा है, और इतना दुखी हो रहा है कि कह भी नहीं सकता, कहीं पड़ोस में ना कहीं रिश्तेदारी में, इतना दर्द दे रहा है वो। क्यों? महाराज जी ने कहा कि तूने अपने रास्ते से भटक गए। कर बुलंदी को इतना, हर तदबीर को पहले खुदा पूछे बंदे से कि क्या इरादा है। आपने गुरु महाराज जी को, बुलंदी को समझा नहीं, देखा, अनुभव नहीं किया, विचार नहीं किया, इसलिए अभी संसार छूटा नहीं। कोई पुण्य था, गुरु महाराज जी मिल गए, और कोई पाप है, गुरु महाराज जी से मिलने नहीं दे रहा है आपको। कोई पुण्य था, गुरु महाराज जी मिल गए, और कोई पाप है, मिलने नहीं दे रहा है। जब चाहूं मैं मिलूं आपसे, रुक मुझे वो लेता है, मेरे पाप कर्म ही तुझसे प्रीत न करने देता है। तो ये पुण्य है। अब आपको क्या सुनाया जाए? महाराज जी को आपने देखा, महाराज जी भगवान के अवतार थे, अंतर्यामी थे, सब कुछ कहते हैं, फिर भी उनसे मन छुपाता है, छल करता है। जब हम भगवान से छल कर सकते तो संसार की क्या बातें हैं? अपने परिवार में द्वंद्व है, अपने संसार में द्वंद्व। महाराज जी ने कहा कि संसार आनंददायक है कब आपस में प्रेम हो, और प्रेम नहीं है तो सबसे बड़ा घोर नरक भी है। बेटा, आप बैठे हैं बेड पर और बेटा गुजर के चला गया और आपसे पूछा नहीं कि पापा रोटी खाया नहीं, तो बुखार 100 डिग्री था ना, तो 500 डिग्री हो गया, और पूछ दिया पापा रोटी खा लिए तो तबीयत ठीक हो गया। इतना करंट देता है वो, ये संसार। इस करंट के अंदर आप जीवित हैं। कौन सा कर्म भोग रहे हैं? कौन सा? आपको भीष्म पितामह ने अपने पिता संतनों को शादी करा दी। आज से रिकॉर्ड है कि पुत्र ने पिता को शादी करा रहा है। देवव्रत पहला नाम भीष्म पितामह का है, और सतवती से शादी करा दी, और अखंड ब्रह्मचर्य के लिए। और वह पिता आशीर्वाद देता है संसार से दुखी होकर कि बेटा आज से
इस दुख और सुख के चौरास्ते पर खड़ा होकर देवव्रत, आज से लोग तुमको भीष्म कहेंगे और तुम चाहोगे तो मरोगे। ये भीष्म पिता के आज्ञा है। उसी तरह से माता पिता को सेवा करने वाले इच्छा मृत्यु को प्राप्त कर रहा है और आज माता पिता ठुकराए जा रहे हैं। क्या कारण है संसार के अंदर? क्यों कलह घरों में हो रही है? जब शांति पर महाराज जी ने कहा है कि शांति पर ही शांति होगी। आप प्रसन्न हैं, जहां हैं वहीं नाम ले सकते हैं और वही नाम का स्वरूप आनंद है। और हम संसार में रहकर दुखी हो रहे हैं। अब बताइए कि गुरु महाराज जी ऐसे हस्ती कि हम पाकर अभी संसार में भटक रहे हैं। अब चौथा पन आ गया, 3 पद तो खत्म हो चुका, एक रह गया। अब हाथ और कान नाक कोई काम नहीं कर रहा है, फिर भी मजबूरी में लगे हैं कि कुछ और कमा कर दे दे बेटा को, कुछ और कमा कर दे दे बेटा को, कुछ और कमा कर दे दे। अपने लिए नहीं सोच रहे क्या मरेंगे तो लेकर जाएंगे, ऐसा विधान नहीं। एक माता थी, उसके पास 10 किलो सोना था और वो कार्य करती थी। बहू ने समझा दी, मम्मी दे दो जिसको देना है, ना तो ये मेरा है और मेरा रहेगा। उसी तरह जो कुछ भी आप कर लिए संसार में, आपका एक हाथ में पाप और एक हाथ में पुण्य का थैला जाता है और कुछ नहीं जाता है। इसलिए देखिए संसार का विधान कितना विचित्र है। करुणाबाई ने जब सेवा करती थी, ओपला बनाती थी, तो इतना प्रेम से बनाती थी कि भगवान का नाम उस ओपले के अंदर प्रवेश कर जाता था। करुणाबाई को ओपला चोरी हुई, करुणाबाई जाकर थाना में कही, दरोगा जी बोले माता ओपला तो ओपला की तरह होता है। माता बोली नहीं भगवान, ऐसा नहीं, मेरे ओपले में बिठल बिठल के नाम आता है। दरोगा जी जाकर ओपले जहां बनते तो वहां कानों से लगाए, तो जितना ओपला था उसमें से भगवान का नाम आ रहा। तो जो भी कार्य आप कर रहे हैं, गुरु महाराज जी को समझकर यदि कार्य कर रहे हैं तो आपका आनंद आ सकता है। और गुरु महाराज जी से छल करते हैं तो उसका भी धन, और गुरु महाराज से प्यार करते हैं उसका भी आनंद, दोनों आपको मिलेगा, दोनों अलग नहीं, ऐसा विधान है। इसलिए विधान को, विचार को सोचकर अपने जीवन को आस्ते आस्ते इस रास्ते पर चलने के लिए, संसार आनंददायक है। इस शरीर को पाने के लिए सभी देवता सोचते हैं, इस मृत्युलोक में आने के लिए सभी देवता सोचते हैं, और हम आए हुए हैं। और हम आए हैं तो हमारा पशुवत जीवन बीत रहा, हम अलग कोई कार्य नहीं किया। जब कोई कार्य नहीं किया, जाके कमरे में बैठकर आंख बंद करके देखिए, मैं स्थिर हूं, मेरा गुरु महाराज जी सामने दिख रहे हैं। नहीं दिखते हैं तो संसार दिखता है, तो हम संसार के भर दिन चिंतन किए हैं। और गुरु महाराज जी सामने आ रहे हैं तो मैंने गुरु महाराज जी को नाम लिया। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये ख्याल आप कर लीजिए। बहुत 15 और 20 साल के बाद आप यहां से जाने हैं, इससे ज्यादा जीने वाले नहीं। अब फिर जो आपने कुछ भी किया हो छोड़कर ही जाना है। रहना कुछ नहीं, रहेगा वही जो आपके साथ सत्य है। इसलिए जीवन को, महाराज जी ने कहा जीवन पर विचार करो, चिंतन करो। महाराज जी के आपने कहानियां लिखा है। महाराज जी आश्रम बनाना नहीं चाहते थे, महाराज जी गुरु भाइयों ने प्रेरणा किया, आश्रम बन गया। आज आश्रम में रहने वाला कोई नहीं है परम कोई। आपको उम्मीद था कि रिटायर करके आश्रम में जाकर रहेंगे, फिर भी घर के ही झंझट खत्म नहीं हुआ, तो स्वर्ग की तैयारी कौन करेगा? ये जीवन है, इसलिए जीवन पर विचार करिए। यदि विचार नहीं करते हैं तो आप गुरु महाराज जी को बात और नियम और सिद्धांत को क्या पालन कर रहे हैं? खाली कह रहे हैं, कर नहीं रहे। आपका बेटा आपने बुलाया और नहीं आया तो रात को नींद नहीं आई, मैंने बुलाया तो आया नहीं। तो भगवान ने हमें मनुष्य शरीर दिया है कि मनुष्य को इसको देता हूं तो नाम जप करके अपना जीवन कल्याण कर लेगा, और हम यहाँ शराब मीट मदिरा दूसरे को हड़पने में लगे हुए, तो वो भी दुखी हो रहा है। जिन्होंने मनुष्य शरीर हमें बनाकर भेजा है वो दुखी हो रहा है, और हम खुद यहाँ दुखी हो रहे हैं। वो कितना दुखी हो रहा है, जैसे आप अपने बच्चे से दुखी हैं उसी तरह वो भी दुखी है। आपको एक प्रमाण सुनाता हूं। ये मनुष्य इतना खतरनाक बांधा है कि कहा ही नहीं जाएगा। ये किसी को चैन से रहता है ना रहने देता है, इतना खतरनाक है। ये अपना बुद्धि लगाएगा, इतना खतरनाक। एक दिन हाथी मर कर चली गई,
धर्मराज जी के पास। धर्मराज जी ने पूछा, हाथी तुम्हारे शरीर में इतना बल है और वो आदमी जो होता है 4-5 फुट का, उससे तुम कैसे डर जाती हो? तो हाथी बोले कि भगवान क्षमा करिएगा, जिस दिन आपके पास आ जाएगा ना तो आपको कुर्सी छोड़ना पड़ेगा। तो धर्मराज जी ने बोला कि हाथी यहाँ तो मनुष्य रोज आता है। बोले कि जिंदा नहीं, मर कर। जिंदा जिस दिन आ जाएगा आपको कुर्सी ले लेगा। तो यमराज जी ने हाथ अपने दूतों से कहे कि भाई कभी जिंदा मनुष्य कर लेके आ जाना, कभी, निश्चित नहीं कभी। तो उनका दूत सैर कर रहे थे। एक आदमी लाला जी थे, कॉपी लेकर हिसाब करते हुए छत के ऊपर सो गए, हवा लग रहा था। भगवान का दूत आ रहे थे, देखे यमराज का दूत आ रहे थे, देखे भी आदमी सोया, उठाओ इसको। होल्डिंग उठाई लेके ऊपर उड़े तो हवा लगा तो लाला जी की आंखें खुल गई। जब आंखें खुली तो बोले तुम कौन? बोले मैं दूत हूँ। बोले कहाँ ले रहे हो मेरे को? कहे कि धर्मराज जी के पास चलो, वहाँ कोई काम नहीं है तुम्हें। कहे कि महाराज वहाँ मर कर लोग जाते हैं, जिन्हें तो कोई जाता नहीं है। कहे कि धर्मराज जी से बात करके आप आ जाना। तो डर गए। लाला जी ने डरे। अब उनके पास कॉपी और कलम था ही, उन्होंने लिखा लेटर एक, प्रिय धर्मराज जी, सह प्रेम शुभ आशीर्वाद, मेरा दूत मृतलोक से मनुष्य जा रहा है, कृपा अपना कुर्सी दे दीजिए, साईं विष्णु भगवान। होल्डिंग रखते ही लेटर निकाला, धर्मराज जी के हाथ में गया। जब हाथ में गया तो लेटर विष्णु भगवान का, कुर्सी खाली हो गई। जब कुर्सी खाली हो गई तो जितना लोग मर कर जाए सब स्वर्ग जाए। अब विष्णु लोक में जाम हो गया। विष्णु भगवान ने अपने पार्षद को भेजा कि जाकर देखो धर्मराज जी के पास सब महात्मा मर रहे हैं क्या। जब यहाँ आए तो मृतलोक को प्राणी बैठा है, धर्मराज जी बगल में बैठे हैं। अब क्या हो, विष्णु भगवान के दूत ने कहा कि प्रभु ऐसा कैसे? कहे देखो लेटर भगवान का है मेरे पास। दूत ने जाकर विष्णु भगवान से कहा कि प्रभु वहां तो ऐसा अनर्थ हो रहा है। अब विष्णु भगवान खुद चल कर आए। बोले कि आप कैसे? क्योंकि आपका प्रेरणा से आपने गीता में कहा है, आपका प्रेरणा से आपने गीता में कहा है ना, तो प्रेरणा हुआ, मैंने लेटर रख दी, कुर्सी मिले को मिल गई, तो अच्छा ही तो काम कर रहा हूँ, सबको स्वर्ग भेज रहा हूँ, सबको मैं स्वर्ग भेज रहा हूँ। तब हाथी बोलती है कि धर्मराज जी क्या हुआ? पूरा सृष्टि का व्यवस्था गड़बड़ा गया ना, पूरा सृष्टि का व्यवस्था गड़बड़ा गया। तब विष्णु भगवान कहते अब तो कुर्सी छोड़ दो। बोला नहीं प्रभु, आपका जो दर्शन एक बार कर लेता है वो मृत्युलोक में नहीं जाता है। अब पूरा परिवार स्वर्ग जाएंगे। तो हाथी बोले कि मैं अकेले नहीं, हाथी के चलते मैं आया हूँ, हाथी का पूरा परिवार भी जाएगा। तो ये मनुष्य इतना उल्टा खोपड़ा का है कि चैन से रहता है ना चैन से रहने देता है, कहने का मतलब है। और आप जैसे अपने घर में हिसाब लगाते रहते हैं ना, जवानी में लगाए तो लगाए ही, बुढ़ापा में भी लगा रहे हैं। जो नौजवान है वो परेशान है आपसे, चैन नहीं है। उसी तरह से संसार का विधान है। इसलिए बहुत स्थिर होकर अपने मन को अंदर जाइए, बाहर का भी हिसाब मिला रहे। अब इस उम्र में अंदर जाने का था तो बाहर हिसाब मिला रहे, बेटा क्या लिया, क्या दिया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कितना पेंशन है, अब कितना किसको गया, अभी हिसाब ही बाकी रह गई। भगवान के हिसाब करिए कि चाय सुबह पीना है तो 500 नाम जप कर, शरीर को चाय पिलाते हैं तो इसे काम भी तो लीजिए, काम नहीं लेते। आपका नौकर पैसा नहीं देंगे तो आना बंद कर देगा। आपने गुरु महाराज जी को नाम लिया, वचनबद्ध है, उनका भी बात नहीं मान रहे, और अपना अपना मन को भी बात नहीं मान रहे हैं। दो मन आपके पास है, आदना और आला, दो मन महाराज जी ने कहा है ना कि दो मन आपके पास है। तो एक मन को बात ज्यादा मानते, एक मन को कम, क्योंकि जो संसार का मन है आदना, वो आपको फंसाता है, वो करने नहीं दे रहा है, और उसी को आप ध्यान देते हैं। आप स्थिर हो जाइए। घड़ी हिलता रहता है पेंडुलम, और रुकेगा तो टाइम बंद हो जाएगा। उसी तरह आप पेंडुलम की तरह हिलते हैं, स्थिर नहीं रहते। महाराज जी ने कहा कि जब तक जल स्थिर नहीं होगा तब तक उसे प्रतिबिंब नहीं देखा जाएगा। उसी तरह आप स्थिर नहीं होते तब गुरु महाराज जी का प्रतिबिंब आपको ध्यान में नहीं आती। इसलिए अपने को कैसे समेटना है आपको, ये गुरु महाराज जी के नियम और सिद्धांत को देखिए। महाराज जी ने यही कहा होगा आपको कि बेटा नाम को जप करना, आपने कहा उनका बात मानो, काम संसार को करिए,
कर से करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। कर माने हाथ है, हाथ से काम करिए, आंख से देखिए, कान से सुनिए, फिर मन नाम में लगाइए, तब तो आपको कल्याण होगा। आप इतने दिन का गुरु महाराज जी गुरु भक्त हैं, आप क्या करते? आरती कर लिया, रोटी खा लिया, सो गए, आगे पता ही नहीं आपको, क्योंकि आप जानते ही नहीं है। और कहीं बहुत गुरु महाराज जी का आनंद आ रहा है, उस आनंद को तलाश करिए। जिस आनंद को महाराज जी ने आनंदित थे, वो आनंद आपको देना चाहते थे, आपने क्यों नहीं लिया? वो तो देने के लिए ही आए थे और देकर गए आपको, फिर आपने संभाला नहीं, संसार छूटा नहीं, संसार को विचार से हटाए नहीं। नदी में काई होता है तो उसको हटाकर आदमी डुबकी लगाता है, तो उसी तरह उस संसार रूपी काई को हटाइए और उसमें डुबकी लगाइए और फिर अपने आप को प्राप्त करिए। आप कभी अपने बच्चे से बोले कि 1 घंटा के बाद हमसे चाय पानी के बारे में बात करना, कमरे में भगवान को नाम लेता हूं। आपने ऐसा नियम नहीं बनाया, आपने ऐसा नियम नहीं बनाया। आप कहते हैं कि गुरु महाराज की कृपा नहीं है, कृपा बहुत है, आप कृपा के पात्र नहीं, इसलिए उनको कृपा को संभालने का प्रयास करिए। आप छोड़िए हिसाब और किताब, भगवान का नाम में ध्यान दीजिए। यदि नहीं देते हैं तो अंतो गातवा सोई मातवा, गीता कह रही है और महाराज जी ने कहा है, अंत में पुत्र के चिंता मरेंगे तो सुअर बनेंगे, धन को चिंता मरेंगे तो सांप बनेंगे, और बिल्डिंग को चिंता में मरेंगे तो प्रेत बनेंगे। ये मैं नहीं, गीता कह रही है और महाराज जी ने कहा है कि अंतो गातवा सोई मातवा, अंत में जिस वृत्ति में जाता है प्राणी उस जोनि में चला जाता है। इसलिए उस वृत्ति को संभालने की प्रयास करिए कि कहीं नाम भूले नहीं। यदि नाम को भूलते हैं तो फिर संसार तो याद उसको करना नहीं, स्वर्ग जाने के लिए तैयारी करना पड़ता है, नरक तो है ही है, उसके लिए कोई तैयारी नहीं। आकाश से जल गिरता है तो गाढ़ा में अपने आप चला जाता है, ऊपर के बांध लगाना पड़ता है। तो अब संसार में मन बार बार आपको रीडिंग कर रहा है, जा रहा है, दौड़ रहा है, आपको दौड़ा रहा है। आप कहीं जा रहे हैं पूरा परिवार और याद आ गया रोड पर जाने के बाद में कि ताला नहीं बंद है, तुरंत दौड़ कर आ गए। कौन दौड़ाया? मन। जो ताला बंद किए हैं, भाई ताला लगता है कि ताला गेट में बंद नहीं, दौड़ कर आ गए। तो ये मन का खेल है, मन का हारे हार है कि मन का जीते जीत। आज यहाँ संसार के सामने चालाकी कर लीजिए, वहां तो हिसाब देना ही पड़ेगा, वहां चालाकी नहीं चलेगी। यहीं तक है। भक्त प्रहलाद ने भगवान से कहा कि प्रभु क्षमा करें, आपको मैंने नरसिंह बना दिया और मेरा पोता बलि, भक्त प्रहलाद का लड़का विरोचन और विरोचन का लड़का बलि ने भगवान को बावन बना दिया। बलि ने भगवान को बावन बना दिया, बावन बनकर बलि के पास आए भगवान भिक्षा मांगने के लिए। भक्ति में इतनी बड़ी ताकत और पावर होता है। भगवान मजबूर है, भक्तों के बस में है भगवान। और आप अपने मन को कहाँ रखें, किस जगह रखें, किसको चिंतन करते हैं? क्या संसार सत है? जिस शरीर को आपने संभाला है ये सत नहीं रहा और आज दुखी हो रहे हैं। पैसे बहुत है, सब कुछ है, फिर मन दुखी है, शांत नहीं, आनंदित नहीं। एक फकीर है, नदी किनारे बैठा है, गंगा किनारे बैठा है, ना उसको पहनने का कपड़ा है, ना खाने का रोटी है, ना रहने का घर है, प्रसन्न है, क्योंकि उसका रास्ता भगवान से जुड़ा हुआ है। इसलिए संसार कभी भी किसी भी व्यक्ति को सुख नहीं देगा। ये नियम है कि संसार दुख का घर है और इस दुख के घर में आप सुख ढूंढते हैं। आप देखिए संसार में कौन प्राणी सुखी हो रहा है? अपने परिवार में उसको दुख हो रहा है, अलग नहीं, कोई पड़ोसी भी नहीं, दूसरा से तो निपट लेंगे, बेटा बहू से कौन निपटेगा, पत्नी से कौन निपटेगा? वो घर का दुश्मन है। एक प्रमाण था, आपको एक बटालियन थी 50 नंबर की मिलिट्री कैंप में, और वो ऑर्डर आ गया 50 नंबर बटालियन को फौज में जाने के लिए आपको बगदाद बॉर्डर पर। तो एक फौजी के पास 20,000 रुपया था। तो उस कैंप में एक लाला जी की दुकान थी। लाला जी के पास जाकर फौजी कहा कि महाराज ये 20,000 रुपया ले लीजिए, हम 3 साल के बाद आएंगे, कहीं बच गए तो आप दे दीजिएगा तो आपका हो जाएगा। लाला जी खुश। फौजी चला गया वहां, 3 साल के बाद लौट कर आया और आने के बाद में फौजी कहा कि लाला जी मेरा पैसा दे दीजिए। तो लाला जी ने सीधा इनकार कर गया, क्योंकि कोई लिखा पढ़ी थी नहीं। फौजी चुप चला गया, थका मका था। फिर उसको बुखार आया। बुखार आने के बाद में लाला जी ने डॉक्टर से मिला
और उसको पॉइजन के इंजेक्शन लगा दिए। फौजी मर गया। मरने के बाद में उन्हीं के घर में बेटा बनकर आ रहा है। जब आया तबीयत खराब था, चलता रहा, बढ़ता रहा, करते करते 20-25 साल के हो गया। इसके बाद में बहुत भयंकर बीमार पड़ा और उसी पीरियड में शादी हो चुकी उसकी और मर गया। मरने का जब टाइम आया तो बोला पापा जी हमारी आपका लेन देन पूरा हो गया। बोले कैसे? कहा कि मैं वही फौजी हूँ जो आपने 20,000 रुपया लिया था, अब ब्याज सहित मैंने जोड़ कर ले लिया, अब मैं चलता हूँ। बोले रुक जाओ, ये तुम्हारी पत्नी एक यही डॉक्टर है जो आपसे 5,000 रुपया लेकर पॉइजन के इंजेक्शन लगाई थी। तो जिसको आप सोचते हैं कि पुत्र है, वो पुत्र नहीं है, वो दुश्मन है, वो लेने आया है, वो लेने आया है। माता जने तो भक्त जन या माता या सूर्य या माता बांझ भली काहे गवावे नूर, ये तुलसीदास जी ने लिखते हैं। माता और पिता वही धन है जिसका पुत्र भगवान का भगत है, देश का सूरवीर है। इसलिए संसार में जो आप बैठे हैं और चिंतन कर रहे हैं, ये धोखा हो जाएगा, आपका छल हो जाएगी। आप अपने अंदर जाकर देखिए कि मैं प्रसन्न हूं संसार में आने के लिए, आकर प्रसन्न हूं। यहाँ कौन आता है? मनुष्य किसको मिलता है? बहुत पुण्य करता है। महाराज जी ने कहा मानो जन्म पाना कोई बच्चे का खेल नहीं, जन्म जन्म शुभ कर्मों को होता जब तक मेल नहीं। ये बहुत पुण्य किए थे, मनुष्य शरीर मिल गया है। अब इस मनुष्य शरीर को सुधारने के लिए आपका पुण्य के प्रताप से गुरु महाराज जी मिले और उनकी बात, उनकी विचार, उनका नियम, उनका सिद्धांत आपने नहीं पालन किया। मुंह को दलदल में फंसा है प्राणी, विचित्र स्थिति। इसलिए जीवन को संभालिए। आज से रूटीन बना लीजिए कि मैं उठते ही भगवान को नाम लूंगा और कोई रास्ता नहीं है और कोई दवा नहीं। ये जीवन है। यदि महाराज जी की कृपा होगी तो सुबह आपको याद रहेगा, और नहीं कृपा होगी तो संसार ले जाएगा, संसार खींच कर ले जाएगा। भगवान गीता में कहते हैं कि मैं चाहता हूं अर्जुन तो इस पेड़ का पत्ता हिलता है, मैं चाहता हूं तो, यदि मैं नहीं चाहूं तो पत्ता भी नहीं हिलेगा। तो आप किस खेत का मूली है? आपको कर्म आपको परेशान कर रहा है, कोई किसी दूसरे को नहीं देता है। कर्म आपका 2 भाई है, बंटवारा हो गया, एक नौकरी कर रहा है, गरीब रह गया, तो नौकरी में थोड़े बंटवारा हुआ, कर्म में बंटवारा हुआ। तो उसी तरह संसार का कर्म का विधान है। अपने विधान को विचार कर लीजिए कि संसार में यदि हमने जो कर्म किए हैं, जब आंखें बंद करते हैं तो आपको सामने घूमता है आपका कर्म, आपको मन नहीं लगने देता है, नाम नहीं लेने देता है, बेचैन कर देता है, व्याकुल होते हैं, खड़े होते हैं, उठ जाता है, अरे नाम जपने में तो बहुत कठिन काम। परमहंस महाराज ने कहा कि करत करत अभ्यास जड़ मत हो तो सुजान, रसरी आवत जात सिल पर परत निशान। अभ्यास करो, काम हो जाएगा। जब अभ्यास करेंगे तब ना। हम तो अभ्यास नोट को करते हैं, पैसे का, भगवान का नाम पे थोड़े कर रहे हैं। तो जिसको हम करते वो मिल रहा है। हमने भगवान को नाम को रुपये धन इकट्ठा किया है, रुपया नहीं। हम रुपया याद किए हैं तो रुपया ही हमको याद आएगा। कर्ण ने सोना दान किया तो सोना उसको खाने के मिला, आप जानते तो हैं। कर्ण ने सोना दान किया तो सोना उसको खाने के मिला। इसी से महाराज जी ने कहा कि जो जैसा करता है, आपने जो फसल लगाया है, गेहूं लगाया तो गेहूं काटेंगे, धान लगाएंगे धान काटेंगे, दूसरा नहीं काट सकते। आपने जो कर्म किया है उसको आपको भोगना है। ना बेटा, ना बहू, ना पत्नी, ना पति, ना माता, ना पिता, ना भाई, ना बहन, कोई नहीं भोगे। तो ये कर्म का विधान है। इसलिए कर्म को रोकने के लिए एक कर्म, एक लोहा काटता है, एक कर्म को काटता है। ये जिंदगी है, ये दोबारा नहीं मिलेगा, फिसल जाएगा। और फिसलने के बाद में कौन ऐसा संसार में प्राणी सुखी है जो भगवान का नाम ले रहा है? और कोई इस संसार में सुखी नहीं मिलेगा। और रुपया और पैसे और धन और दौलत सुख नहीं देगा। रावण इतना बड़ा धनी मानी था। महाराज जी ने कहा है कि रावण ऐसा तपस्वी, रावण ऐसा विद्वान, रावण ऐसा ज्ञानी कोई नहीं हो सका। उसको राक्षस कह दिया गया, उसको राक्षस कह दिया गया। उसको इंसान भी नहीं कहा गया, मनुष्य भी नहीं कहा गया, राक्षस कह दिया गया। तो आप हिसाब में लाइए कि मैं कौन सा हूं, मनुष्य हूं या गंधर्व हूं या किन्नर हूं या देवता हूं, क्या हूं? आप भी किसी में नहीं।
आप भी वही हैं जहां स्थित थे, आगे नहीं बढ़े, क्योंकि भगवान की कृपा में। एक बार नंगली में एक आदमी ने पूछा, महाराज हम लोग इतने संतों का दर्शन किया, हम लोग का कोई सुधार नहीं हुआ, हम और आप गुरु महाराज जी को दर्शन किए तो दुनिया छूट गई। और उस नंगली गली से नंगली महाराज जी के 14 से संत लाल कपड़ा वाले थे, वो सब गुजरे हैं, फिर गांव के लोग वही हैं, उनको कोई सुधार नहीं हुआ। क्यों? और संत से सब कुछ सुधार हो जाता है। संत मिले दुख सब गए, मंगल भय शरीर, वचन सुनत है मिट गए जन्म मरण का पीर। संत को मिलते ही जन्म मृत्यु का जो कष्ट वो खत्म हो जाता है। फिर ये संसार में उलझा हुआ प्राणी उसको थोड़े, जो भगवान की तरफ चलता है। एक संत को देखेंगे तो भगवान का नाम याद आ जाएगा, देखते ही महात्मा संत, दुनिया वाले को नहीं। महाराज जी कहते हैं किसी के घर में संत जाते हैं तो लोग उनके घर में महात्मा आए थे, और कोई रिश्तेदार हेलीकॉप्टर से भी उतरेगा ना तो नहीं जाएगा, एक संत है चलो पूछते हैं, कोई समस्या को बताते हैं तो हम बात कर लेते हैं, ऐसा ख्याल लोगों को आता है। तो इसलिए जीवन को कैसे विचार करना है, कैसे सोचना है, ये अपने आप में देखिए कि हमने गुरु महाराज जी को देखा तो मेडिटेशन करके ध्यान करके कुछ प्राप्त किया? कुछ नहीं, खाया और सोया। कबीरदास जी ने दुनिया खाए और सोए, कबीर देखे और रोए। दुनिया कमाता ठाट से है और खाया शाम को सो गया। कबीरदास जी देख कर रोते थे कि हे प्रभु ये जीव कहाँ जाएगा, ये जीव जाएगा कहाँ? इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। कबीरदास जी भगवान से प्रार्थना करते हैं, इनको क्षमा कर दीजिए। कबीरदास जी कितना दयालु हैं, जीवों को क्षमा कर रहे हैं, और हम उलझे हुए जीव। महाराज जी ने जब महाराज जी ने, मैं अभी इधर गया हुआ था, जिस टाइम में महाराज जी इधर घूम रहे थे, प्रचार कर रहे थे, कोई व्यवस्था नहीं थी, उस टाइम में महाराज जी ने प्रचार किया और आपको जगाया कि बेटा इस दुनिया से ऊपर उठो। और अभी आप मोह निंद्रा में सो रहे हैं, मोह निंद्रा में सो रहे हैं और कहते हैं कि मैं दुखी हो रहा। आप दोनों बात कह रहे हैं, मोह निंद्रा में सो भी रहे हैं और दुखी भी कह रहे हैं कि मैं दुखी हूं। अब मोह निंद्रा से जागो और गुरु महाराज जी का नाम को जप करके आप स्वर्ग चले जाओ। ये मैं कामना करता हूं, आपसे प्रार्थना करता हूं कि अपना जीवन का एक रूटीन बना लो। जिसे ओपी जाने के लिए, बैंक जाने के लिए, स्कूल में जाने के लिए आपको ड्यूटी है, उस तरह भगवान का नाम लेने के लिए एक ड्यूटी लगाइए, एक टेंशन डालिए दिमाग में। नहीं तो कमा कर दीजिए बहू बेटा को, वॉइस कर रहा है और देख कर रोइए। दोनों बात है, देंगे भी और बैठ कर रोएंगे भी। नहीं देगा तो रिवाइवल गर्दन पर रख देगा। इतना संसार दुखी हो रहा है, पूरा भारत के वातावरण हम लोग को मिलता है सुनने के लिए। अब इस स्थिति में हम लोग सोचते हैं कि महाराज जी ने कितना बड़ी कृपा की कि इस दुनिया से उठाकर इतना अनुभव करा दी और प्रसन्न जी रहे हैं। तो ये संसार है, संसार आनंद देता है ज्ञानियों के लिए, अज्ञानियों के लिए नहीं। जो ज्ञानी है, आप लोग ज्ञानी हैं, गुरु महाराज जी की सेवा की है, गुरु महाराज जी के चरणों में रहे हैं, उनका कृपा आपके ऊपर है। फिर थोड़ा सा और उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु इतना कृपा करें कि मेरा नाम में लगाता है बाबा। इसलिए जीवन का सार है, आस्ते आस्ते अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करिए। ये कब? गुरु महाराज की कृपा से। इतना ही बोलकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जो दुख लगा होगा आपको उसको क्षमा कर लीजिएगा। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। प्रसादी लाइए महाराज जी के भी धूप लगता अब। दादी जी,